कहा जाता है। तो यह एक व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा। तो कोई भी व्यक्ति जो आनंद, परम आनंद को प्राप्त हो गया, उसको भी भगवान कहते हैं। हाँ। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। भगवान का मतलब ये नहीं जो कि वो यह परम शक्तिशाली हो जाएगा, कुछ भी कर देगा। अच्छा। यहाँ कुछ भी नहीं होता है, एक ऑर्डर से होता है। यहाँ एक सिस्टम न है, मनमाना कुछ भी थोड़ी कोई कर देगा। अरे वो ये प्राप्त होना वाला जो हाँ है, तो जो आनंदित, जो परमानंदित हो चुका, वह भगवान हो चुका। जी जी। तो इसमें एक बात बताइए, बड़ा बारीकी चीज़ है, आप बताएंगे। आनंद माध्यम बना के पाया जाता है कि स्वतः ही जागृत होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है संसाधन की। आनंद की ही भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जी जितना स्थूल होता जाता है, जी। उतना वह अन्न की ओर बढ़ता है। किसी माध्यम अन्न की ओर, अन्न नहीं कह रहा हूँ, अन्न मतलब पदार्थ, पदार्थ, हाँ, द्रव्य, हाँ, पदार्थ की वही ओर। द्रव्य। जो इसमें 5 कोष बताए गए हैं। हाँ एक आनंदमय कोष है, जी जी। एक विज्ञानमय कोष है, हाँ हाँ, एक मनोमय कोष है, हाँ एक प्राणमय कोष है, और एक अन्नमय कोष है। ये पंचकोश कहे जाते हैं, जी जी। पंचकोश। हाँ ठीक है। हाँ तो सबसे प्राथमिक जो कोष होता है स्थूल, उसको अन्नमय कोष कहा जाता है। जी। अन्न, जो अन्न खाते हैं ना हम लोग, खाते हैं। वो अन्न। ठीक है, पदार्थ समझ हाँ, में तो ये अन्न जो है, ये पदार्थ का द्योतक है, यानी पदार्थ के रूप में, जब माने प्रकृत मान लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसको कहा जाता है अन्नमय कोष। जी। अन्नमय कोष से जब हम ऊपर उठेंगे, हाँ यानी इस पदार्थ से जब हम ऊपर उठ के जब ऊर्जा के स्तर पर जाएंगे, से ऊपर तो प्राणमय कोष हो जाएगा। हाँ, ऊर्जा को, शक्ति को प्राण भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। मतलब जैसे प्राण निकल गया, मतलब शक्ति निकल गई, मतलब मर गया वो। हाँ हाँ, तो वो प्राणमय कोष में चला गया, यानी पदार्थ से जो है वो ऊर्जा के स्तर पर चला गया, शक्ति के स्तर पर चला गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो वो प्राणमय कोष हो गया। उसके बाद है मनोमय कोष। मनोमय कोष जो है वो चेतना का है। मनोमय कोष से चेतना का स्तर है। तो जहाँ पर कि जिससे आदमी फील करता है, महसूस करता है, किसी चीज़ को अनुभूत करने का जो क्षेत्र है, वह है मनोमय कोष। हाँ, तो मन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि खाली आदमी में होता है, या खाली जंतु में होता है, या वनस्पतियों में होता है। हर पदार्थ में होता है। यहाँ तक कि जो है, जिसको हम लोग निर्जीव कहते हैं, उसमें भी होता है। जिसको हम लोग ऊर्जा तरंग कहेंगे, या जो भी ऊर्जा कहेंगे, उसमें भी होता है। यानी मन सब में होता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है ना। मन सूक्ष्म हो गया, अन्नमय से ज़्यादा सूक्ष्म प्राण हो गया, प्राण से ज़्यादा सूक्ष्म मन हो गया। तो ये मनोमय कोष हो गया। मनोमय कोष से ज़्यादा सूक्ष्म तुम्हारा हो गया विज्ञानमय कोष। तो विज्ञानमय कोष का मतलब हो गया कि ये जो अस्तित्व है, इसमें कुछ सिद्धांत भी हैं। विज्ञान का मतलब हो गया इसमें सिद्धांत है, कुछ सिस्टम है, कुछ लॉ है जो काम कर रहा है, जिसके तहत जो है घटनाएं घट रही है, ऐसे तुक्के में नहीं घट रही। तो वो विज्ञानमय कोष है। विज्ञानमय कोष का मतलब है कि यहाँ एक सिद्धांत से, एक सिस्टम से, एक समन्वय से यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं। ये तुक्के में जो मन से नहीं हो जा रहा है। हाँ, सब एक समन्वय से हो रहा है। तो वो एक तरह से संविधान है। इस अस्तित्व को, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान होता है, तो उसी तरह से वह एक संविधान है पूरे अस्तित्व के लिए। उसको विज्ञानमय कोष कहते हैं। हाँ, तो वहाँ पर आकर के आपको अनुभूति से ऊपर की चीज़ है। हाँ, वो अनुभूति उसकी ही होगी, उस सिस्टम की आपको अनुभूति होगी। उसी को ज्ञान कहेंगे। हाँ, कि वो आप वो समझे कि यहाँ के क्या सिस्टम है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो वो नियम निकालना। हाँ, तो वो विज्ञानमय कोष है। तुम्हें खुद मिल जाए। तो बिना सिस्टम के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। किसी का किसी से मिलना, किसी का बिछड़ना, किसी का जन्मना, किसी का मरना, किसी का रोगी होना, या कहीं आग लगना, या जो भी हो रहा है, चंद्रमा बन रहे हैं, सूरज बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, सब जो है एक सिस्टम से हो रहा है, एक समन्वय से हो रहा है, और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ तो कहीं ऊपर प्रभावहीन हो गया, ऐसा नहीं है। कितनी भी छोटी से छोटी घटना हो, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड तक फैलेगा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है, अणु परमाणु जितना भी सूक्ष्म होता है, वहाँ तक फैलेगा वो। बटरफ्लाई इफेक्ट, समझे? वो पूरा का पूरा होगा। वो विज्ञानमय कोष है। और उससे जब ऊपर उठते हैं तो आनंदमय कोष है। हाँ, आनंदमय कोष जो होता है, तो वह एक ऐसा कोष है कि आखिर हम लोग
किसी लक्ष्य की ओर आखिर हम लोग कोई चीज़ क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे वास्तविक प्रेरणा क्या है। जैसे हम लोग एक सुख भोगना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, उसके भीतर की वास्तविक प्रेरणा क्या है, वो वही आनंदमय कोश है। जहाँ भी दुख होता है वहाँ से हम लोग हट जाते हैं, समझ रहे हो, और हम लोग सुख की ओर जाते हैं। वो सुख क्या है, वो स्थूल आनंद है, स्थूल आनंद है। वही सुख जो है धीरे धीरे और सूक्ष्म होते होते आनंद होगा। हाँ, आनंद और सुख होते होते परमानंद हो जाता है। तो जो आनंदमय कोश है, ये सारे जितने भी सजीव निर्जीव जो कुछ भी हैं, सब जो प्रेरित हो रहे हैं, कहीं गति कर रहे हैं, किसी दिशा में चल रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसी आनंद के कारण ही, उसकी वास्तविक प्रेरणा आनंद ही है। ज्ञान वास्तविक प्रेरणा नहीं है। ज्ञान से हमको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज्ञान मिल गया तो उससे क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे, लेकिन हमको ज्ञान चाहिए क्यों, समझ करके क्या करेंगे, जो विज्ञान कोश वाला। हाँ, तो वो आनंद ही चाहिए। जब तक आनंद नहीं मिलेगी व्यक्ति को ना, आनंद की अनुभूति जब तक उसको नहीं होगी, परमानंद जब तक नहीं होगा, तब तक उसकी यात्रा चल रही है। तो वो यात्रा उसकी चलती ही रहेगी अनवरत। व्यक्ति की, पदार्थ की, सब की, ये सब आनंद की ओर ही जा रहे हैं, अपने सुख, आनंद की ओर जा रहे हैं। हाँ, आनंद की ओर ही, अपने सुखता में। जात का है ये बंदा, हाँ, इतना साल से तो आनंद की ओर जाता है। आनंद के लिए ही जाता है। कहीं भी खा रहा है तो आनंद के लिए, शादी कर रहा है आनंद के लिए, बच्चे पैदा कर रहा है आनंद के लिए, हर समय वो आनंद के लिए कर रहा है। भय से बचना चाहता है, और उसके पीछे कारण क्या है, आनंद। हाँ, गुरु जी, हम लोग पेड़ा खाए, आप सेव खिलाए, उससे आनंद हुआ, तो कोष प्रभावित हुआ हम लोग। हाँ, मान लीजिए तो पदार्थ है, तो हम कैसे समझेंगे, अब यहाँ तुमको हम रोक रहे हैं थोड़ा सा, तुम्हारे प्रश्न हम कैसे समझेंगे कि हम सही तरफ जा रहे हैं कि नहीं तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे जो सिद्धांत है वो यही है, आनंद। हम सही पथ पर हैं कि नहीं हैं, इसको आंकने के लिए हमको आनंद देखना चाहिए कि क्या हमने कोई काम किया उससे हमें आनंद की अनुभूति हुई। अगर हुई तो मैं सही रास्ते पर हूँ, अगर हमें दुख हुआ तो हम वहाँ से हट जाते हैं, इसका मतलब हम गलत रास्ते पर थे। समझ रहे हो, तो वो आनंद ही हमें रास्ता दिखाता है, ये सही हो रहा है। हाँ, ये तो ये हो गया एक। अब दुख की बात कर लेते हैं। दुख में क्या है, एक तो है कि हम दुख से हट गए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि आखिर उसमें दुख क्यों है, अगर वो समझे और फिर दुख के भीतर घुसने लगे, दर्द के भीतर घुसने लगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आनंद ही इसका, ये सब सारे हैं। हाँ, तो ये जो दुख है ना, वह भी स्थूल सुख है, यानी सुख का स्थूल रूप जो है दुख है। सुख का स्थूल रूप जो है दुख है, ठोस है। हाँ, वो ज्यादा ठोस है, उसमें भारीपन है। हाँ, उसमें भारीपन है, समझे। सुख को तुम बार बार अनुभूत करोगे, एक ही तरह के सुख को, तो वो दुख में बदल जाएगा। सुख हो जाएगा और दुख हो जाएगा, वो दुख में बदल जाएगा, क्योंकि उसी का वो स्थूल रूप है। वो अगर तुम उसको बहुत इकट्ठा करते गए, संग्रहित करते गए, बार बार एक ही गाना को सुन रहे, संग्रहित कर रहे हो, वो दुख में बदल जाएगा। समझ रहे हो, जब तुमने उसको इकट्ठा करना शुरू किया, सूक्ष्मता में नहीं ले गए, तुम उसको स्थूलता में ले जा रहे हो। हाँ, रिपीट कर रहे हो, दोहरा रहे हो, संग्रह कर रहे हो उसका। तो जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा सुख का संग्रह कर लिए, तो वो दुख में बदल जाएगा, क्योंकि उसी का वो स्थूल रूप है। तो अगर दुख में उतरेंगे तो धीरे धीरे सुख की ओर चले जाएंगे, सुख से धीरे धीरे आनंद में चले जाएंगे, तरलता में। हाँ, सुख काफ़ी सूक्ष्म होता है। हाँ, आनंद उससे भी सूक्ष्म होता है। सुख को क्या आता है ना, समय जो है ख़त्म कर देता है। समय जो है सुख, हाँ, क्योंकि सुख का एक सीमा है कि इतना ही। जैसे हम लोग खाए, जैसे पेड़ा का तुम उदाहरण लिए, पेड़ा खाए तो जितना देर तक स्पर्श रहा उसका जीभ के साथ और मस्तिष्क से संबंध रहा, बस उतने समय तक सुख मिला। हाँ, वो समय है, समय उसको छीन कर देता है, खत्म कर देता है। और ज़्यादा संग्रह करेंगे, अब 4 किलो पेड़ा खाएंगे तो दुख में बदल जाएगा। हाँ, तो उसकी एक मात्रा है, उतने मात्रा में ही वो सुख देगा और उतने समय तक ही देगा। ये इंद्रियों के ऊपर आधारित है यह। तो ये काफ़ी जो है स्थूल है। अब इसके बाद और सूक्ष्म पर उतरते जाएंगे, जो ध्यान वान में जब जाता है आदमी, तो वो ज़्यादा देर तक सुख को एंजॉय कर सकता है। हाँ,
क्योंकि वहाँ पर वस्तु ठोस नहीं होती है। वहाँ पर वस्तु कौन सी है? वहाँ पर सूक्ष्म वस्तु है, यानी वहाँ ऊर्जा तरंग है, शक्ति तरंग है। तरल रूप में। हाँ, अध्यात्म में जब उतरते हैं तो वो शक्ति तरंग है। उन शक्ति तरंगों को वो एंजॉय करता है ध्यान में, समझे? इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक कर सकता है, लेकिन उसमें भी थक जाएगा वो। हाँ, बिल्कुल थकेगा, क्योंकि शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति है और वो करना है। वो कोई भी वो क्रिया है ना, वो क्रिया है तो क्रिया थकावट लाएगी, समझ गए? तो क्रिया है वो थकावट लाएगी, हालांकि वो सूक्ष्म है। तो वो ज़्यादा देर तक तुम एंजॉय कर सकते हो। भोजन को हम थोड़ी देर तक कर सकते हैं, हाँ, भोजन को हम थोड़ी देर तक कर सकते हैं, फूल को थोड़ी देर तक सूंघ के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है वो तरंग रूप में है, लेकिन उसकी भी ध्यान है, लेकिन उसकी भी सीमा हो जाएगी। क्योंकि एक तो हमारा सक्रिय प्रोसेस है, हाँ, तो हम क्रिया है, सचेतन है, हम उसके प्रति जो है एकाग्रचित हैं, और वो हम जो है उसको महसूस कर रहे हैं, तो तरंग में है। तो हम ज़्यादा दम में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 25 घंटा, हाँ, 40 घंटा, इतना ही ना, हमारी समाधि टूट जाएगी। हमारा जो ध्यान है उसको भंग होना है, समझ गए? तो वो भंग हो गया तो उसके बाद फिर हम सामान्य हो गए, हाँ, फिर इसी सुख दुख वाले में आ गए, हाँ, और उसके पहले हम आनंद में चले गए थे, समझ गए? तो निरंतर कैसे? तो अब उसके बाद फिर क्या है कि उससे आगे की अवस्था जो है, जिसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, हाँ, तो यानी जिसको निर्बीज समाधि भी कहा जाता है, जिसमें बीज भस्म हो गया, यानी इस संसार का जो बीज है वो भस्म हो गया, हाँ, तो वह जो है वहाँ पर परमानंद है, वह कभी भंग नहीं होता। उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से ऊपर की चीज है वह। उदाहरण के लिए शरीर का कोई अवस्था नहीं चाहिए कि वो शरीर की अवस्था नहीं है, शरीर की अवस्था नहीं है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, उसको इंद्रियों से भी कोई लेना देना नहीं है, अच्छा, उसको ऊर्जा तरंगों से भी कोई लेना देना नहीं है, शक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको शिव से लेना देना है। शिव तत्व है वह, शरीर रहेगा ना, हाँ, शरीर तो रहेगा, लेकिन वह अवस्था शरीर की नहीं ना है, निर्विकल्प, वो शरीर की अवस्था ही नहीं है। तो शरीर रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वो ये नहीं कि आप पद्मासन में बैठे, आप नहीं, वो चाहे कैसे भी बैठे हैं, चाहे शरीर ना भी रहे, चाहे वो मर भी गया हो, परमानंद रहेगा। शरीर मर भी गया हो, शरीर छूट भी गया हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आनंद, क्योंकि वो शरीर की अवस्था है ही नहीं ना। तो वह जो अवस्था है वो अलग है, बिल्कुल ही अलग है। शिव तत्व अलग है, हाँ, शक्ति तत्व अलग है। तो उसमें अगर हो गया तो परमानंद की अवस्था है। तो परमानंद की अवस्था है वो सदैव के लिए है, शाश्वत है वो, हाँ, वो सदैव के लिए है। लेकिन वो सदैव के लिए तो शरीर के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। चेतना करता है, हाँ, वो शरीर के लिए नहीं है, यानी शरीर जो है उसको फील नहीं करेगा, हाँ, तो वो शरीर के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है आनंद तत्व कि वो शरीर नहीं उसको फील करेगा। हाँ, उसको कौन फील करेगा? उसको उसी स्तर का जो है यानी दिव्य आत्मा फील करेगी, दिव्य आत्मा, मोक्ष बोलते हैं गुरुजी। हाँ, उसी को मोक्ष कहा जाता है। निर्वाण भी कह सकता है, हाँ, निर्वाण, मोक्ष। निर्वाण एक दूसरी चीज है। निर्वाण का अर्थ हो जाता है कि जहाँ वाणी नहीं है, तो वो तो ध्यान में भी वाणी नहीं है। निर्वाण जो है ये वाणी से बना है ना, कि जहाँ वाणी नहीं है, आनंद वाला हाँ, पूरा हो गया। तो जहाँ वाणी नहीं है वो तो एक अलग चीज हो गया ना, कोई जरूरी नहीं है। वो तो बेहोश भी है तो वहाँ वाणी नहीं है। अगर कोई आदमी बेहोश है तो कोमा में भी है तो वहाँ तो वाणी नहीं है, समझ गए? हालांकि वो निर्वाण को जिस अर्थ में हमारे साधु संत लोगों ने प्रयोग किया है, तो वो इसी अर्थ में प्रयोग किया है कि सचेत होकर के हम वाणी से परे हो जाए, यानी शब्दों से परे हो जाए। शाब्दिक अर्थ आप बता रहे थे, व्यापक अर्थ यही है, हाँ, कि मोक्ष है। ये नहीं, मोक्ष एक अलग चीज है, निर्वाण एक अलग चीज है। आनंद वाला हो गया, आनंद वाला परमानंद, आनंद का पूरा हो गया। हम उसमें पूछो क्या पूछना। अच्छा, ये बताइए जैसे हम लोग कोई पदार्थ ग्रहण करते हैं विद्या से तो आनंद आता है? नहीं, आनंद नहीं आता है, सुख होता है, सुख होता है। हाँ, सुख आनंद शब्द का प्रयोग, हाँ, आनंद की आनंद तरफ ले जाएगा, तब ले जाएगा जब तुम उसमें शोध करोगे। शोध करेंगे। हम लोग के यहाँ मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है। क्यों दिया जाता है प्रसाद? प्रसाद को कभी गौर किए हो? मंदिरों में जो आइटम प्रयोग होते हैं वो कभी गौर किए हो? नहीं गौर किए हो। घंटा बजाया जाता है, क्यों घंटा बजाया? भगवान को सुनाने के लिए नहीं। जब घंटा हम बजाते हैं तो इसलिए बजाते हैं ताकि उसकी जो तरंगे हैं उसको हम फील करें, उसको अनुभूत करें, और वो कहाँ तक जाता है उसके साथ साथ जाने और अंत में लीन हो जाए।
बिल्कुल इसलिए दिया जाता है। वो कान के लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कान के माध्यम से, उसका सोच कान है। के माध्यम से ध्यानस्थ होने के लिए है। बिल्कुल, घंटा, बिल्कुल शंख, हाँ, घड़िया, हाँ, साउंड है उसका। समझ गए? जो भी वो इसके लिए है, इसके माध्यम से हम ध्यान हाँ करते हाँ, जो अनाथ समझ गए? होता है। उसी तरह से चंदन दिया जाता है, हाँ, इत्र दिया जाता है। हाँ, वो किस लिए? वो गंध के माध्यम से। गंध के लिए। वो जो प्रसाद दिया जाता है तो गंध के माध्यम से आप जाएं। मंदिरों में जितनी चीज़ें हैं ना, उसका एक अपना एक वैल्यू है, उसी के लिए है वहाँ पर। तो उस आपके घ्राण इंद्रिय के माध्यम से ही आप ध्यानस्थ हो जाएं। ठीक है। कोई ना कोई इंद्रिय तो आपकी सक्रिय होगी कोई तो चर्चा है, किसी भी तरीके से तो कुछ तो हो। इसीलिए तो इससे हो गया। इसीलिए सब प्रसाद दिया था खाने के लिए, तो ये नहीं दिया था कि इतना इतना खाओ पेट भर के, नहीं, थोड़ा सा दिया जाता है। प्रसाद सदैव थोड़ा होता है। हाँ, थोड़ा इसलिए होता है कि आप जब जीभ में उसको रखेंगे तो आप उसमें एकदम लीन हो जाएं कि आखिर स्वाद ये कहाँ से यहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन फील कर रहा है, हम स्वाद को कौन फील कर रहा है, ये स्वाद कहाँ तक जा रहा है, कौन तृप्त हो रहा है, कहाँ तक तृप्त हो रहा है, उसको उसके लिए दिया जाता है प्रसाद। प्रसाद सदैव इसलिए थोड़ा दिया जाता है। अच्छा, तो मीठा तीखा का कैसे समझे? लेंगे? तो यह जो है मीठा हम संवेदनशील होता है काफ़ी। ओके, हाँ, इसीलिए मीठा दिया जाता है प्रसाद। गाढ़ा चीज़ है। समझे? जी। हाँ, और वो मीठा से क्या होता है ना कि आप में खुशी का हार्मोन बनता है। ओके, जब आप मीठा खाते हैं तो माइंड में एंडोर्फिन होता है। हाँ, एंडोर्फिन हार्मोन जो है उसको मीठा ही सक्रिय। एक्टिवेट करता है, हाँ, मीठा एक्टिवेट करता है। जी। समझ गए? इसलिए वो मीठा है। हाँ, तो जैसे कोई मीठा खाता है तो प्रसन्न हो जाता है ना। तो हमारे ऋषि मुनि एंडोर्फिन तो नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे कि खुशी होती है इससे। जैसे ही हम मीठा खाते हैं खुश हो जाते हैं। जी, जी। कोई भी प्राणी खुश हो जाता है मीठा खाते ही। हाँ, हाँ, तो इससे समझ आता है कि ये जो है ये खुशी इसको ना का ये वो। भक्ति मार्ग से रिलेट करना चाहते थे, इसीलिए इसको कह रहा हूँ। पूरा हाँ। मीठा हमारा प्रश्न। तो उसी तरह से ये स्वाद वाला समझ गए ना। हम समझ गए। और उसी तरह से वहाँ पर दीप दिखाया जाता है, हाँ, वो आँख के लिए है। आँख के लिए। आँख आपके सक्रिय, तो आप देखिए उस पर फोकस कीजिए और देखिए कि ये इसकी जो तरंगें हैं प्रकाश की, वो कहाँ तक जा रही है, कहाँ लीन हो रही है। प्रकाश की तरंग अंधकार में जाके कहीं ना कहीं लीन हो जा रही है ना, तो आप उसका पीछा कीजिए ना। आप सोचिए कि आप उसका पीछा करते जाइए। हाँ, जी। तो वो प्रकाश इसलिए दीप दिखलाया जाता है। हाँ, भगवान को दीप दिखलाया जा रहा है, कहने का मतलब वहाँ है सब आपके लिए। भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? जब मुझे पांचों इंद्रियों के लिए सब किया है। पांचों इंद्रियों के लिए है। हाँ, और जो भक्ति मार्ग वाले हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से रिलेट करते हैं। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग वाले तो मंदिर में जाके करते हैं। कोई माँ कहती है कि हमारे लिखा बड़ा ज़्यादा होता है, याद करनी तो बाहर भी निकलेगा। चल लड़का कहते हैं कि हम प्रेमिका का ज़्यादा होता है, बाहर निकला था, उसको सुख है। मीरा कहती है हम इंद्र को कृष्ण को याद करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो ये तो मानसिक हो गया ना, पदार्थ है नहीं इसमें। नहीं, किसी का आप कोई घटना याद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पदार्थ नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म पदार्थ है। कुछ में मतलब कि ऊर्जा के स्तर पर है, शक्ति के स्तर पर है। क्योंकि जब हम याद करते हैं तो याद क्या है? शब्द है। जी जी, याद जो है, स्मरण क्या है? शब्द है सब है। और चित्र है। चित्र। जब हम याद करते हैं तो उसकी छवि एक बनती है और एक उसके बारे में विचार आता है। जी। यही ना है याद यही में? है ज़्यादा। हाँ, याद तो यही यही है, है। शब्द और विचार है। साउंड और हाँ पिक्चर है, हाँ, उसमें है। और उसके साथ हमारी भावना जुड़ती है, भावना जुड़ती है। उसके साथ हमारे भाव जुड़ते हैं। एक चेतन स्तर। यानी उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैराग, ये सब जितने हैं, ये सब सारे, ये सब इसमें से कोई ना कोई भाव जुड़ते हैं उसके साथ। समझे? और उसको याद करके अच्छा लगता है, मतलब कि हम आनंद। डाल दे तो पूरा बता दीजिएगा। इसमें हम भी पूछ रहे थे, जैसे राधा जी के साथ कृष्ण जी रहते, इन्हीं के लिए एक अच्छा प्रेम प्रसंग है। नहीं, इसको प्रेम प्रसंग ऐसे मत मानो। राधा कृष्ण एक बहुत अलौकिक चीज़ है। उसको वो तुम साधारण उदाहरण लो, राधा कृष्ण का उदाहरण एक दूसरा हो जाएगा, वो एक बड़ा हो जाएगा। हाँ, राधा कृष्ण, वो राधा जो है ना, वो कृष्ण की आत्मा मानी जाती है। बहुत बड़ा चीज है वो बहुत बड़ी ऊंची फिलॉसफी है, साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। पर ब्रह्म परमेश्वर की भी जो आत्मा होती है, जैसे हम लोग की आत्मा, वैसे तो राधा तत्व बहुत ऊंचा तत्व है। हाँ, मान लीजिए कि लैला मजनू हो गई, राजा हो गए, या कोई माँ बेटा हो गया, आपकी हमारी माता जी हाँ, याद कर रहे हैं। हाँ, जो यादाश्त है, कोई भी ऐसा मेमोरी याद कर, हमको अच्छा लग रहा है इस पल को कि माँ के साथ थे, या प्रेमिका के साथ, या पत्नी के साथ, या पुत्र के साथ थे, तो उसको याद करके आप खुश हो रहे हैं, आनंद आ रहा है आपको, तो वो भी आनंदमय कोष के साथ जुड़ाव करेगा। बिल्कुल जुड़ाव करेगा। तो वो एक पदार्थ से ऊपर का रहेगा कि इससे डाउन करेगा? नहीं, पदार्थ से ऊपर का है वो ना। ऊपर। हाँ,
तो जैसे लैला मजनू में तो याद करते थे एक दूसरे को। हाँ तो वो भी तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गए। हाँ बिल्कुल होगा। हो गए ना। हाँ हाँ। अब मीरा थे, कृष्ण को याद करते थे। नहीं, मीरा वाला को एक वो सब थोड़ा और एडवांस स्टेट हो जाता है। सामान्य लोग का ही उदाहरण लो तो ठीक रहेगा। मतलब याद करना किसी घटना को हाँ। किसी के साथ पॉजिटिव में। मीरा को याद करने की जरूरत नहीं है। वो अगर याद नहीं भी कर रही है ना तो भी वो कृष्ण से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, वो स्मरण का विषय नहीं है। तो ये मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ठीक अच्छा है इसमें ना, मतलब कि अच्छा ही है। हाँ, तो वो स्मरण, हालांकि स्मरण वो करते 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 भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है गहरा, हाँ। तो आदमी माइंड से ऊपर उठ जाता है। माइंड से ऊपर। हाँ, जैसे मीरा का जो उदाहरण तुम लिए, हाँ। तो उसमें जो है वो माइंड से ऊपर उठ गई थी। हाँ। हाँ, वो अगर सोई भी है ना तो वो जुड़ी ही हुई है, कनेक्टेड है वो। जी जी। हाँ। अच्छा गुरु जी, एक जैसे आप देवता बताए हम लोग को, तो मान लीजिए कि एक ऊर्जा है, पवन वायु के लिए, अग्नि है, वरुण है, लेकिन जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, वो एक थे, एक जीवन जी के गए मनुष्य का ही जरासंध आक्रमण भी किया, तो थोड़ा पलायन भी किए, उसको मरवाए भी, अपना भी लीला की सबकी। तो क्या कृष्ण की ऊर्जा है जिसको हम आराध्य मान के उससे जुड़ सकते हैं? जैसे वायु से तो जुड़ सकते हैं, कृष्ण की ही ऊर्जा है। कृष्ण की ही ऊर्जा। हाँ, ये जान लेना। कृष्ण जो है ना, जो परब्रह्म परमेश्वर की बात किए हैं, तो वह जो है कृष्ण साधारण हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य नहीं थे। उनको मनुष्य मत समझना। उसे मनुष्य समझोगे तो कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते डायमेंशन के रूप में थोड़ा बताइए। कृष्ण को नहीं समझ सकते हो। तो कैसे गुरु जी को कृष्ण आएगा एक प्राणी के रूप में? हाँ, ईश्वर अवतार ले सकते हैं ना, इसीलिए तो मैंने कहा ना, जी। उनके फिलॉसफी में जो वे सब जो हैं, उनके जो सिद्धांत ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनमें ईश्वर अवतार नहीं लेता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम है और हम लोग ये मानते हैं, और हम लोग मानते ही नहीं है बल्कि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर जो है चूँकि सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं, तो ईश्वर अवतार भी ले सकते हैं। क्यों गुरु जी, कारण क्या है कि होता है? वो भी एक मनुष्य ही प्राणी है और किसी प्राणी में नहीं, सभी में अवतार लेते हैं। ये कौन कहा? उसके बारे में लिखा गया है तुम्हारे ग्रंथ में। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो अन्य में नहीं अवतार ले रहे हैं, ये नहीं है। वो सभी में लेते रहते हैं, सदैव लेते रहते हैं। इस समय यह भी नहीं है कि वो अवतार जो है एक बार ले लिया अब अवतार नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अवतार तो होता रहता है। भगवान के कितने कितने अवतार हुए हैं, होते रहते हैं अवतार। भगवान ने कभी नहीं कहा कि ये जो मेरा अंतिम अवतार है इसके बाद कोई अवतार नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी बोला है, कभी नहीं बोला है। जी। चैतन्य महाप्रभु भी माने जाते हैं ना लीला अवतार, हाँ माने तब और बहुत उद्धार हाँ, करते हैं। तो अवतार तो होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अवतार नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है खाली मनुष्य में होंगे, वनस्पतियों में भी होंगे, और मेढक में भी होंगे, सांप में भी होंगे, सभी में होंगे। ऐसा थोड़ी है कि खाली मनुष्यों में अवतार होगा भगवान का, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो कहीं भी अवतार ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए नहीं, बैलेंस बनाना, बैलेंस तो ऐसे ही बना ही हुआ है, बैलेंस थोड़ी बिगड़ा हुआ है, बैलेंस के लिए नहीं। किस लिए? कारण होता है। हाँ, तो कारण क्या है वो बता रहा हूँ ना। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंदित करने के लिए। तो वनस्पति भी भक्त हैं? क्यों नहीं वनस्पति भक्त है? वनस्पति भक्त हैं, क्यों नहीं भक्त हैं? जी। हाँ, तो जैसे मान लो कि एक भक्त है, उदाहरण के लिए जी। आप कोई कह सकता है कि अरे, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं ना, अरे वो तो जैसे रावण को मारने के लिए ना अवतार लिए थे। हाँ जी, रावण को मारना, ऐसा मारने तो वहीं से मार सकते थे। सबरी भी हाँ। थी, उसको भी तो प्रेम किया। हाँ, अब सबरी उनका प्रतीक्षा कर रही है और साकार रूप में कर रही है, बात करना चाह रही है, मिलना चाह रही है, छूना चाह रही है, तो कैसे निराकार होकर के कर पाएंगे? उसके तो आकार लेना ही पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात। भक्त को तो भगवान का आकार लेना पड़ेगा, उसको तृप्ति तभी तो मिलेगी, तभी मिलेगी। साकार रूप में आएंगे। और क्या? उसने मार के चुन लिया भाई। हाँ, अब जैसे भगवान साहब कोई नाचना चाह रहा है, खेलना चाह रहा है, हाँ, तो कैसे होगा? कोई भक्ति चाह रहा है कि हमारे कोख से ही ये जन्म लें, तो कैसे उसकी पूर्ति होगी? जब तक आप आकार नहीं धारण करेंगे तब तक उसकी तपस्या की पूर्ति कैसे होगी? उसने उसी के लिए तपस्या ही की है कि हमारे ही कोख से जन्म लें, तो कैसे पूर्ति होगी? बात समझ में आ रही है? तो आकार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर अवतार लेते हैं, आकार रूप धारण करते हैं।
हाँ, लेकिन उनमें विलक्षणता होती है, सामान्य मानव जैसे नहीं होते हैं, विलक्षणता होती है। तो जी तपस्या करते हैं लोग तो कैसे करते हैं, मतलब क्या होता है तपस्या? जैसे मान लीजिए कि देवकी जी से आए अपना कृष्ण जी और राधा जी के साथ में यशोदा जी उनका पालन की, बाल लीला के साथ उन्होंने इंजॉय भी किया, जो भी वात्सल्य ममता है, अभी कुछ फीलिंग होता होगा या जाप होता है, कभी कुछ जन्मों में क्या किए होंगे, कौन सा तपस्या होगा? तो तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब होता है जी कि जानबूझ करके हाँ, कुछ ऐसा दुख धारण करना। दुख धारण। हाँ, हाँ ऐसा दुख धारण करना हाँ जिससे कि हमको बहुत ही ज़्यादा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, परमानंद मिल जाए। अब उसके तप का लेवल है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी बताया था इसके पहले कि दुख है, दुख से सूक्ष्म सुख है, सुख से सूक्ष्म जो है आनंद हो जाएगा, आनंद से सूक्ष्म परमानंद हो जाएगा। हाँ, या आनंद से सूक्ष्म और आत्मानंद होता है, और आत्मानंद से परमानंद। ठीक है, तो ये लेवल है। तो आपकी तपस्या का जितना लेवल होगा ना, जिस लेवल की तपस्या होगी उसी के हिसाब से ही आपको मिलेगा ना, जो भी मिलना है। तो हम लोग भी तो कोई तो जैसे कि मान लो किसी को जो है धावक बनना है, तो सुबह सुबह दौड़ता है, दुख उठाता है ना वो, तब ना उसके टांगे मजबूत होती हैं, तब तो वो मेडल जीतता है, उसका यश नाम होता है, पैसा कमाता है उसी के बल पर। तो वो तप का ही परिणाम है जिससे वो कि वहाँ पर वो पाता है। बिना तपे हुए वो नहीं पाता है। कोई एक विद्यार्थी है, वो बैठता है, पढ़ता है, इतना इतना अध्ययन करता है, तब ना उसके पास जो है जानकारियाँ इतनी आती हैं, तब उसके पास डिग्रियाँ आती हैं, तब उसके पास नौकरियाँ आती हैं, तब उससे जो धन यश स्त्री सब पाता है वो। तो जिस लेवल का आपका तप होगा उस लेवल की आपको प्राप्ति होगी। हाँ, तो जैसे यशोदा जी उनको खूब खिलाई उगाई, उनका सेवा भी की बचपन में, उस आत्मा को रहा होगा ना जन्मों से कि हम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यशोदा बनना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, हंसी खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है, मतलब रहा होगा जन्मों से। हाँ, धारा रही होगी, कई जन्मों की तपस्या फलीभूत होती है। तपस्या मतलब एक धारा ही ना उसके लिए। हाँ, उसके लिए बहुत उसने तप किया होगा, बहुत ही तप किया होगा, और एक जन्म ने कई जन्म तप किए होंगे। हाँ, तब जा करके वो लेवल पहुंचता है। तो सब मिला वो धारा ही है ना कि हमको भगवान को बाल रूप में हाँ हाँ, वो हम लोग यहाँ जो भी आते हैं ना, हिसाब किताब करने के लिए, अपने तप का ही फल पाने के लिए आते हैं, या कहीं भी जाते हैं अपने तप का ही हमको फल मिलता है। तो हम जिसकी जो इस तरह की जो चाहता है कि हम भगवान को साक्षात देखें, वह भी एक तपस्या है। जो सोचता है भगवान से हम बात करें, वह भी एक तपस्या है। जो सोचता है कि हम शून्य में हो जाएं, वह भी एक तपस्या है। हाँ, तो जिसकी जिस तरह की धारणा होगी, भगवान का है ना, तुम्हारी जैसी धारणा होगी मैं तुमको उसी हिसाब से मिल जाऊंगा। किसी की धारणा है कि मुझे धन मिल जाए, वो धन की ही तपस्या कर रहा है, तो उसको धन मिलता है। जो उसको ज्ञान की तपस्या है, सोचता है मुझे ज्ञान मिले, ज्ञान का भूखा है। आपने भूख जिस चीज़ की होगी आपको वही ना मिलेगा, प्यास जिस चीज़ की होगी वही मिलेगा। तो आपको जिसमें जिसकी भूख है वह मिलेगा, आप जिस तरीके से चाहते हैं। हाँ, कात्यायन ऋषि थे कि नहीं, जो है आदि शक्ति जो है हमारे यहाँ जो है हमारी बेटी बन के जन्म, तो उनकी वह तपस्या है। तो सबकी अपनी अपनी तपस्या है। आपकी क्या इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, जो संकल्प शक्ति है, उसके आधार पर जो है आप अपना पराक्रम कीजिए। एक न एक समय फलीभूत होगा। कब फलीभूत होगा ये तो ईश्वर जानते हैं। हाँ, उसका जो कोई डेडलाइन तो ऐसा नहीं दिया जा सकता ना। आपका तप का परिणाम है, आप क्या चाहते हैं, उसके पीछे कितना पड़े हैं। कहीं उसके सिवाय जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके सिवाय जब कुछ भी नहीं है तभी वह फलीभूत होता है, ये जान लीजिए। उसके सिवाय अगर कुछ है तो फलीभूत। जो आप डुअल माइंड में फंसते हैं, आपके दिमाग में दोहरापन आ जाता है, नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं बिजनेस करूँगा, इस तरह का जिसमें दिमाग होता है वो न एक अच्छा नौकरी पाता है और न ही एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। बात समझ रहे हो? वो द्वंद्व में रहेगा, अरे कम चलुआ बनेगा, कम चलुआ नौकरी पाएगा, या कम चलुआ बिजनेस करेगा। वो जहाँ अंबानी अडानी नहीं बन सकता। तो आप में अगर द्वंद्व हो गया किसी भी चीज़ का तो फिर नहीं, आपके पास द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप अपने बिल्कुल ही स्पष्ट रहें अपने लक्ष्य में कि आपको यह चाहिए, तो आपको जो चाहिए उस लक्ष्य में रहिए, और उस चीज़ को जो आपने लक्ष्य बनाया उसके लिए जो 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 पराक्रम बताए गए हैं वो पराक्रम आप कीजिए।
जिस दिन फलीभूत होगा उस दिन होगा। और आपका विश्वास थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। और आप ये भी आप नहीं कर सकते, आप ईश्वर को फोर्स नहीं कर सकते ना कि हमको इसी समय चाहिए इसी हमको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो आप जब पात्र हो जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ विज्ञान में कोश है ना। विज्ञान में कोश इसीलिए है ना कि उसके हिसाब से ही हो जाएगा, घटना जो है उसके हिसाब से घटेगी। तो आप जब जिसके पात्र हो जाएंगे वो आपको मिलेगा। आज आप जिस चीज़ के पात्र हैं वो आपको मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है।